Welcome students, RPS Public School online classes. Students, to continue the chapter Ozymandias, in previous videos I explained in a summarized manner. I have collected some questions answers. You just look very carefully and that will be very beneficial for your preparation. Answer the following questions. Ozymandias का क्वेश्चन है, what is the main theme in the poem Ozymandias? पोइम में, कविता में क्या मेन थीम क्या है ओzymandias का? आंसर क्या है? The major theme behind Ozymandias is that all power is temporary. जितना भी पावर है वो परमानेंट नहीं है. पावर भी आता है तो टेम्पररी ही आता है. No matter how prideful or tyrannical a ruler is, ये मैटर ही नहीं है कि कितना वो गर्व से रहा और कितना सख्ती से उसने रूलर ने रूल किया. ये कोई मैटर नहीं है क्योंकि वो भी एक दिन चला जाना है. He was one of the ancient world's most powerful rulers. ही किसके लिए आया है? ओzymandias के लिए आया है. एक समय था कभी कि ओzymandias को एंशियंट वर्ल्ड में यानी प्राचीन विश्व का बहुत ही पावरफुल रूलर्स माना जाता था, लेकिन उसकी भी ये पावर टेम्पोररी थी. कितना भी इंसान का पावर हो, मैक्सिमम कितना भी पावर उसके अंदर आ जाए, वो परमानेंट कभी नहीं हो सकता है. दैट इज टेम्पररी, not permanent. So in this questions it is clarified through the answer. Next question is, who was Ozymandias? Ozymandias कौन था? It is quite clear. Ozymandias was a mighty king. Ozymandias बहुत ही शक्तिशाली राजा था. मतलब इतना शक्तिशाली कि सारे रूलर्स जो है, जितने भी अदर राजा हैं, वो बहुत ही डरते थे, बहुत ही भय खाते थे. इतना वो शक्तिशाली था. Who had defeated many of the kings, जिसने बहुत सारे राजाओं को अपने रिजीम में हराया, डिफीट किया. और ये डिफीट उसके पावर की निशानी थी, क्योंकि यदि कोई पावरफुल इंसान होता है वही किसी को डिफीट दे सकता है. And had acquired those kingdoms, the kings around his kingdom, and had, यानी उसने जो डिफीट किया बहुत सारे राजाओं को जो उसके इर्द गिर्द जितने भी राज्य थे, सबों को उसने हराकर अपने में शासन, अपने राज्य में मिला लिया. He was proud of his glory and power. Obviously, whenever any man get most things, whatever he wants, then he begins to feel proud of his glory. उसको अपने इस पर इतना गर्व था, अपने पावर पर, कि मेरा पावर इतना है कि मैंने अपने जितने भी किंगडम थे, साम्राज्य, राज्य थे, उसके इर्द गिर्द राजा जो शासन करते थे, उस सब को उसने मिला लिया. He felt that he was the mightiest of all. उसने महसूस किया कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली है. जितने भी राज्य हैं उन सभी से सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो खुद है, ओzymandias. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what message is conveyed through Ozymandias? The poem what message is conveyed, यानी इस कविता के जरिए क्या ओzymandias ने क्या मैसेज दिया है, क्या कन्वे किया है मैसेज को?
तो इसमें दिया जा रहा है द पोएम ओzymandias इज अबाउट द ट्रांजिशन नेचर ऑफ लाइफ। ट्रांजिशन नेचर का मीन्स क्या होता है? परिवर्तनशील, वो चेंज होते रहना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन नेचर। यानी जो कभी भी परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पोररी होता है। धीरे धीरे वो नेचर जो है ट्रांजिशन नेचर में होता है। कौन सा होता है? लाइफ, हमारी जिंदगी ट्रांजिशन नेचर है, यानी हमेशा बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, और ये प्रकृति का नियम है। दिस इज द रूल ऑफ आवर नेचर। इट asserts that all that we gain in life, ये क्या स्वीकार करता है? किस बात को स्वीकार करता है? कि जो हम प्राप्त करते हैं अपने जिंदगी में, चाहे वो धन हो, वेल्थ हो, या नाम हो, फेम यानी मशहूर होना, काफी नाम होना, या शक्ति, पावर आना, जो कुछ भी हम गेन करते हैं अपने जिंदगी में, चाहे वो वेल्थ हो, फेम हो, पावर हो, आर ऑल टेम्पररी, ये सभी टेम्पररी हैं, सभी अस्थाई हैं, अस्थाई नहीं है। एंड आर एट द मर्सी ऑफ ग्रेटर फोर्सेस, या ग्रेटर फोर्सेस का मतलब है हमारे गॉड से। ये मर्सी मीन्स दया, ये हमारे ईश्वर की दया पर है कि ये वेल्थ, फेम और पावर कितने दिनों तक रहता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ये भी सही, ये भी कटु सत्य है। दिस इज क्वाइट क्लियर दैट इफ वी गेन दिस, ऑल विल बी वैनिश्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। समय के साथ एक दिन ये भी चला जाएगा। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द irony ऑफ किंग ओzymandias arrogance, और इस कविता में राजा को जिद्दी होने का भी, एरोगेंस क्या होता है? जिद पकड़ना कि नहीं, मैं इस राज्य को अपने अधीन कर लूंगा, कवर कर लूंगा, चाहे वो लड़ाई से हो, युद्ध से हो। तो एरोगेंस टाइप का नेचर का ये ओzymandias था, लेकिन फिर भी उसको एक दिन सब चीज गंवाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को नोटिस मिल गया होगा एग्जामिनेशन का, और मैं उससे कंसर्निंग कुछ आपको मैं बता रहा हूं कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। आवर होगा 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, एंड you will get the marks according to your performance। तो प्री मिड एग्जाम जो होने जा रहा है आपका, उसका मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूं इस कंसर्निंग में कि आपको you will have to your questions has been divided into 4 categories: section A, B, C, D। section A contains reading section, section B writing section, section C you see the grammar section, and section D is literature portion. So, and the full marks is 40, and time will be slotted 1.5 hours. So in that circumstances, whatever this I have just taught in the previous videos, that will be covered। ठीक है, ये जो भी होगा कवर करेगा। ठीक है, कवर करने का सेंस क्या है कि आपका जो मैंने जो बताया है, जो चैप्टर्स पढ़ा है, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे, और उसको देखने के बाद ग्रामर में मैंने जो पढ़ा है उसी में से ही पूछा जाएगा, कोई बियॉन्ड जो मैंने पढ़ा है उससे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस बात को एकदम यू विल बी, इट इज क्वाइट क्लियर दैट नथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम द this outgoing syllabus now। So take care about you and wish you all the best for your coming pre-mid examinations। And grammar portions I have just taught whatever it is according to syllabus in previous videos,
you will just revise them and you will get the optimum marks concerning this. Okay, wish you all the best. We shall meet in next video. Okay, thanks.